स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 16 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आए हूँ। आज 16 सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 15 सितंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, क्यों मनाते हैं? आइए हम परीक्षा बिंदु में देख लेते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसमें सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत और संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विनेत्रा शब्द समाचारों में था। यह भारत की रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। यह क्या है? सही आंसर है बी, एक पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण सुविधा। ऑप्शन है बी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। की पॉइंट देखते हैं। विनेत्रा INS सातवाहन विशाखापट्टनम में शुरू की गई कलवरी पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा है। यह सुविधा संकटग्रस्त कलवारी श्रेणी के पनडुब्बियों से चालक दल की बचाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे स्वदेशी रूप से आत्मनिर्भर भारत पहल पहल के तहत विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह सुविधा MSL NDT डिफेंस द्वारा निर्मित एक 5 मीटर के बचाव टावर को एक ड्राइविंग बेसिन के साथ एकीकृत किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में रूस के कजान में आयोजित हुए ब्रिक्स साहित्य मंच का विषय क्या था? सही आंसर है बी, नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ऑप्शन है बी। आइए हम की पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का विषय नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। यह मंच रूस के कजान में 11 सितंबर 2024 से शुरू हुआ था। इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के लेखक, कवि, विद्वान और कलाकार शामिल होते हैं। यह विषय बदलते वैश्विक परिदृश्य में परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों के बीच संवाद पर जोर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम नामक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें युद्ध के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया था? सही आंसर क्या है? डी, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध। ऑप्शन है डी। आइए की पॉइंट देखते हैं। स्पेक्ट्रम 2024 सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध EW पर केंद्रित था। कॉन्फ्रेंस का विषय था EW रुझान, प्रौद्योगिकी और रख रखाव चुनौतियां। इसमें वायु रणनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में EW के महत्व पर जोर दिया। एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, AOC इन सीमेंटेंस कमांड ने भारतीय शिक्षाविदों, DPSU और निजी उद्योग के साथ EW प्रणालियों के स्वदेशी विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ऑप्शन है डी। आइए
की पॉइंट देखते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। यह त्योहार 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को दर्शाता है, जिसमें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप से जाना जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर को पाटना है या बराबर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में एपीईडीए ने वैश्विक स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप के साथ भागीदारी की है। सही आंसर है सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। सही आंसर है सी। आइए परीक्षा बिंदु या की पॉइंट देख लेते हैं। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी में निर्यात को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित सेल्फ स्पेस प्रचार अभियान और खरीदार विक्रेता बैठकें शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता और जन भागीदारी पर केंद्रित अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है डी, स्वच्छता ही सेवा है। ऑप्शन है डी, सही आंसर है डी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। की पॉइंट। स्वच्छता ही सेवा अभियान भारत के 760 स्थानों पर जम्मू और कश्मीर के केरल तक और गुजरात से पूर्वोत्तर तक स्वच्छता पहलों पर केंद्रित है। यह अभियान यह अभियान 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलता है, जो स्वच्छ भारत दिवस पर समाप्त होता है। अभियान के प्रमुख स्तंभों में संपूर्ण स्वच्छता, जन भागीदारी और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी, पीवा ब्राजील में। ऑप्शन है बी। आई की पॉइंट देखते हैं। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 12 से 14 सितंबर 2024 तक पीवा ब्राजील में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने किया था। मुख्य चर्चाओं में वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि की स्थिरता और पारिवारिक किसानों और छोटे किसानों के लिए समर्पित शामिल था। भारत की भागीदारी ने स्थायी कृषि पद्धतियों और वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में प्रोजेक्ट जोरावर का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है बी, हल्के टैंकों का विकास। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, जो रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा ने हल्के टैंक जोरावर के लिए अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण शुरू कर दिया। अतः विकल्प 2 सही है। वजन में हल्के और आसान गतिशीलता वाले सेना की ये टैंक लद्दाख सेक्टर सहित उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा क्षमताओं को संबोधित करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ अगले 4 महीनों के भीतर इस परियोजना को आगे के परीक्षणों के लिए सेना को सौंप देगा। इस परियोजना में एक निजी खिलाड़ी लॉर्सन एंड टूबो LNT भी शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है सी, उड़ीसा में। ऑप्शन है सी। अच्छा, उड़ीसा के सीएम कौन नियुक्त हुए हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं मोहन चरण मांझी जी, याद रखिएगा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भुवनेश्वर की इफ्को वैली में MC पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत कर दी है। आइए क्वेश्चन नंबर
11 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश, एमपी। अच्छा, एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। आइए की पॉइंट देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। सरकार का कहना है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। वह निम्न में से किससे समर्थित है? सही आंसर है सी, महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि गांधी जी के जीवन में बदलाव लाने वाली घटना से संबंधित यह रेल कोच गांधी जी के दर्शन को व्यवहारिक रूप से समझाने के उद्देश्य से पुनः निर्मित किया गया है। यह उद्घाटन महात्मा गांधी की यात्रा, उनकी स्थायी विरासत को याद करने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मंत्री महोदय ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा कि हम गांधी जी के दर्शन को अपने जीवन में आगे ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? सही आंसर है सी। सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रजाति सूची को 750 नई मान्यता प्राप्त प्रजातियों के साथ अपडेट किया गया है, जो देश की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। कुछ उल्लेखनीय नई प्रजातियों में से एक मेढक शामिल है, जिसकी आवाज हंसने जैसी है। एक समुद्री कीड़ा जिसका नाम सर डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है, और एक मकड़ी जो टॉम हार्डी के चरित्र वेनम से प्रेरित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकर कछुआ प्रजाति को देखा गया है? सही आंसर है बी, हरियाणा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। एक गंभीर रूप में लुप्त प्राय संस्थान लोब कछुआ इंडोटेस्टो एलोगोटा आरावाली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखा गया था। कछुआ मध्यम आकार का होता है, जिसका छिलका पीला, भूरा या जैतून के रंग का होता है, और प्रत्येक स्पूत के केंद्र में अलग अलग काले धब्बे होते हैं। कस्तूरी की नाक पर एक गुलाबी छल्ला होता है, जो जन्म के मौसम में दिखाई देता है। दोनों भाषाओं में मौसम के दौरान नाक और आंखों के आसपास एक अलग गुलाबी रंग विकसित होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं या की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह का कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ करेंगे। वे मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन प्रसंस्करण क्लस्टरों का मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करेंगे। इस अवसर पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। इसी सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई नहीं? दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 16 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।